Hi everyone, Namaste and welcome back to the channel. This is Vipurva. So today I am making this video to update you guys, to update myself. मेरे दिमाग को भी मुझे अपडेट देनी पड़ती है कि भाई तेरा ये काम हो चुका है, तू ये कर रही है, ठीक है। तो इस वीडियो में तुम्हें फटफट से बता देती हूँ मैं तुम्हें क्या बताने वाली हूँ। पहले बता रही हूँ अपनी NDA प्रेप मेरी कहाँ तक पहुँची है, दूसरी मेरी कॉलेज प्रेप, तीसरा कि मैं किस कॉलेज के लिए प्रेप कर रही हूँ, ठीक है। तो पहली अपडेट से शुरुआत करते हैं। NDA प्रेप, NDA की प्रिपरेशन, जिसको नहीं पता दोस्त हु आर न्यू उनको बता देती हूँ। मैं MGS अकेडमी से मैंने उनका बैच ले रखा है, रैंकर्स बैच, वो उससे मैं पढ़ रही हूँ। मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रही हूँ साथ साथ, बिकॉज मेरा बैकलॉग काफ़ी बन चुका। मैं लेट लिया था वो बैच, वो अप्रैल में आई गेस स्टार्ट हो चुका था। आई डोंट नो कब स्टार्ट हुआ था, बट आई गेस उसको हो गया शायद, ऐसे कुछ अप्रैल के लास्ट से में स्टार्ट होते शायद से, ठीक है। मैं वहाँ से पढ़ रही हूँ एंड साथ साथ मेरी लाइव भी चलती रहती हैं, कुछ मैं देख लेती हूँ एंड रिकॉर्डेड में ज़्यादा देख रही हूँ। तो मैं भी मैथ्स में थी, मैथ्स मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा था, ठीक है, विच इज़ नाउ गोइंग टू एंड। ये पहला चैप्टर है, तो मैं देख लो भाई। मतलब ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ मैथ्स पढ़ रही हूँ, मैं सारे सब्जेक्ट्स को लेकर चल रही हूँ एंड साथ साथ मैं कर क्या रही हूँ, मैं कैसे पढ़ रही हूँ मैं बता देती हूँ। देखो ये जो मेरा क्वेश्चन पेपर है ना, वेट, ये वाला, ये NDA का ही है, ठीक है, क्योंकि मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट भी दिया था, जिनको नहीं पता। तो मैं साथ साथ ना कुछ क्वेश्चन साथ साथ भी सॉल्व कर लेती हूँ, जो इस चैप्टर के हैं, जो मुझे एक तो दिखे, एक ही दो दिखे हैं, बस ज़्यादा नहीं दिखे, ठीक है। तो मैं साथ साथ उनका भी उनको सॉल्व करने का ट्राई करती हूँ, ठीक है। तो ये मेरे साथ साथ चल रहा है एंड इग्नोर दिस, मेरा भाई है ना, मेरा इसके बिना काम नहीं हो सकता। मैं बहुत बनाती हूँ इधर भी, एंड जी चीज़ होती है ना ये वाली साइड इधर भी बनाती रहती हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या करती रहती हूँ, छोड़ो। हाँ, तो दिस इज़ द फर्स्ट क्या कहते हैं अपडेट। सेकंड इज़ मैं कॉलेज की प्रिपरेशन कैसे कर रही हूँ साथ साथ, क्योंकि देखो साइड बाय साइड मैंने NDA और कॉलेज दोनों चला रखे हैं, प्लान A एंड प्लान B। वैसे मेरा प्लान C भी है, बट अभी मेनली प्लान A और प्लान B पे फोकस कर रहे हैं। होपफुली प्लान C की ज़रूरत ना ही पड़े तो अच्छा रहेगा। देखो कॉलेज में मेरा जो एग्ज़ाम होने वाला है एंट्रेंस, वो 22 जून को है। उसके लिए मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। उसमें क्या सीन है, उसमें ना मिक्स सिलेबस है, उसमें कुछ टॉपिक्स 9th के 1-2, ठीक है, 11th के 12th के ऐसे मिक्स है। मेनली 12th का है, मेनली तो 12th ही है, ठीक है। तो मैं वो कर रही हूँ। वो मैं कर कैसे रही हूँ, NCERT से। बोर्ड्स में मैंने NCERT पढ़ी नहीं है जितनी मैं अब पढ़ रही हूँ, पूरी मार्किंग वगैरह। अभी ना मेरे से बहुत दूर रखी है मेरी बुक NCERT की, मैं तुम्हें दिखाती, ठीक है। पूरी हाईलाइटर और पेंसिल से तो ऐसे घिसी पड़ी है वो अब, मेरी नई बुक थी एंड वो 12th के एंड तक भी नहीं थी बट अब आके वो पुरानी लगनी शुरू हुई है। चलो कभी तो मैंने पढ़ा उससे, होपफुली पैसे वेस्ट नहीं करे मैंने, बट जो भी सीन है ये अभी का तो ये सीन है वैसे बेसिकली। तो मैं ऐसे पढ़ रही हूँ, NCERT रीड कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, बिकॉज मैंने उसका देखा, उसकी मैंने वीडियोज़ वगैरह देखी ना, जिससे मैंने यूट्यूब पर थोड़ी रिसर्च करी थी। तो उसमें वो बता रही थी कि ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आता, बहुत ईजी से आता है एंड घर से पेपर देना है, ठीक है। बट मेरे घर वाले ऐसे हैं, मेरे को चीटिंग नहीं करने देंगे, क्योंकि इतनी मेरी औकात है नहीं मैं चीटिंग कर पाऊँ। मुझे तुम मानोगे नहीं भाई, जब वो कोविड था ना, तब भी मैं नहीं करने दी थी मुझे चीटिंग। घर से मैं बिल्कुल नहीं कुछ कर सकती थी। पढ़ भाई, मेरे सामने बैठ के पढ़ो, मेरी मम्मा टीचर है, आप तो आगे खुद समझ जाओ। ये नहीं था कि फ़ेल हो गई क्या, नहीं भाई, उन्हें तो इतना विश्वास था। और मेरा खुद का भी होता था कि हाँ भाई पढ़ भी रही हूँ तो दे ही दूँगी मैं एग्ज़ाम ऑनलाइन भी, तो ऐसे होता रहता था। फिर एक बार अभी मैं बता देती हूँ, तो अपडेट वीडियो थी, बट फिर भी सुन लो। मेरा 8th एग्ज़ाम था, 8th क्लास का। उसमें मैंने और मेरी फ्रेंड्स ने लाइव, बहुत बच्चों ने करा होगा भाई वो, तुम भी बताना तुमने कराया तो। हम लोग इट्स कॉन्फ्रेंस कॉल पे मिलते थे एंड फिर गूगल फॉर्म पे हम लोग अपने आंसर्स फिल कर रहे होते थे कि हाँ भाई इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है। मैंने एक करा 1-2 बार ये 8th के पीरियोडिक 2 में आई गेस मैंने करा था, बिकॉज फाइनल्स हमने स्कूल में ही दिए थे जाके।
तो ये थी हमारी स्टोरी छोटी सी, ठीक है। बाकी थर्ड अपडेट, मेरा कॉलेज, किस कॉलेज के लिए मैं प्रेप कर रही हूँ। तो मेरा कॉलेज है, लाइक इट्स नॉट अ कॉलेज, इट्स अ यूनिवर्सिटी, जिसका नाम है वनस्थली विद्यापीठ, विच इज़ लोकेटेड इन राजस्थान। तुम लोगों ने लाइक नाम वगैरह सुना होगा, आई डोंट नो, लाइक एंड मैं ऐसा कुछ वो भी नहीं कर रही हूँ कि भाई तुम भी आओ इस कॉलेज में, इफ़ यू आर गर्ल्स, लाइक गर्ल्स कॉलेज जाइए, ठीक है। एंड लाइक काफ़ी बड़े एरिया में भैया, बहुत ही बड़ी। मेनली मैं इसमें क्यों जाना चाहती हूँ, आई मीन चाहती तो मैं हूँ ऑब्वियसली, मतलब मैं तुम्हें रीज़न बताती हूँ, रीज़न बताती हूँ। बड़ा तेज़ तेज़ बोल रही हूँ, मैं पता नहीं क्या हो रहा है। मेरी जो बुआ है, ठीक है, मतलब मेरे मम्मी पापा का कंट्रोल मेरे ऊपर कम है जितना उनका है, लाइक मेरी बुआ और मेरे चाचा, हे भगवान, मेरा मतलब मेरी ज़िंदगी की जो डोर है वो उनके हाथों में है। पापा और मम्मी का ये है कि हाँ बस जो भाई तुम कहोगे वही मैं कर दूँगा। पापा का तो ये सीन रहता है, पापा उनके ऊपर पूरा ऐसे हैं कि तुम देख लो क्या करना है, मुझे नहीं पता, उनको इतना वो है उनसे। एंड मेरी बुआ ऐसी नहीं है भाई बिल्कुल भी, जैसे इस पे शॉर्ट्स पे आते रहते हैं ना वीडियोज़ की, भाई सांप है और ऐसे ये करते हैं, भाई इतनी चिल है। शी इज़ नाउ वर्किंग इन गूगल, ठीक है। उन्होंने लाइक 3 कंपनियाँ चेंज करी थी। पहले उनको वनस्थली से ही TCS मिली थी, ठीक है। उन्होंने TCS के लिए वो मतलब जो भी होता होगा उन्हें TCS मिली, एंड फिर उसके बाद वो इन्फोसिस में गई, फिर उन्हें वहाँ से स्विच मार कर गूगल में आ गई। एंड गूगल तो वो मतलब वो गुड़गांव वाले गूगल ऑफिस में है। तो ये है, इसलिए मैं उस कॉलेज में जाना चाहती भी हूँ। बुआ का कहना ये है कि वो मतलब वो ऐसी जगह है जहाँ पे प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन एक तो ना आंखों देखी जगह बता रही हैं वो, एंड वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं। तो प्लेसमेंट्स वहाँ पे ऐसे लगती हैं कि अगर 120 बच्चों का बैच है तो 110 की तो पक्का लगेगी। वो 10 बच्चे रेयर ही होंगे जिनकी नहीं लग पाई, उनका भी हो जाता है कहीं ना कहीं, तो हो ही जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ पे आप एक तरह से ना स्टैंप लग के आती है कि भाई तुम कहीं ना कहीं तो जॉब कर ही रहे होंगे यहाँ से निकलने के बाद, ये सीन होता है। तो इसलिए आई एम गोइंग देयर, मतलब मैं उसके लिए प्रेप कर रही हूँ। उसका ही एग्ज़ाम है 22 जून को, जो इतने दिनों से मैंने बवाल बना रखा था, मैंने बता दिया यार, अब ठीक है, थोड़ा मैं खुल रही हूँ दिमाग से। तो यार मुझे तुम्हें यही बताना था। अब तुम अपनी ज़िंदगी का बताओ, तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, तुम क्या कर रहे हो, आई मीन तुम भी किस चीज़ के लिए प्रेप कर रहे हो। कुछ काफ़ी तो तुम में से NDA के लिए भी कर रहे हैं गैस, क्योंकि मुझे एक दो ने बताया था ना, जब सजेस्ट करा था तुम लोगों ने, तो तुमने कहा था कि मैं इससे ले रहा हूँ, इससे ले रहा हूँ। तो तुम कुछ तो 1-2 का मुझे पता है, बाकी लाइक तुम और आगे बताओ, तुम और कैसे कर रहे हो, अब कहाँ तक पहुँच गई तुम्हारी प्रेप एंड ऑल। सो लाइक या दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो, एंड बस या इतना ही था। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।